हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भव्य। जरा सोचो, अगर कल वर्ल्ड वॉर 3 होती है बट उसमें सोल्जर्स नहीं रोबोट्स एंड ड्रोन्स लड़ रहे हो तो। हाँ, आपने सही सुना। वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है कि अल्गोरिदम से डिसाइड हो मिसाइल किस तरफ जाएगा, किस टारगेट पे हिट करेगा। मतलब सोचो, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब एआई बोलेगा ह्यूमंस हटो, हम देख लेंगे। जोक्स अपार्ट गाइस, बट यस देयर इज हाई पॉसिबिलिटीज कि वर्ल्ड वॉर्स में एआई का यूज मैक्सिमम होगा। और जो देश एआई में पीछे रह गया, समझो वो देश के लिए आने वाले टाइम में सरवाइव करना मुश्किल बन सकता है। अब सोचो, एक ऐसी बैटलफील्ड जहां ह्यूमन कमांड लगभग ना के बराबर हो। एक ऐसी बैटलफील्ड जहां एआई ड्रोन्स एक दूसरे को मीलों दूर से ही डिटेक्ट करते हैं, उसे काउंटर करते हैं और बिना ह्यूमन ऑर्डर के फायर भी कर सकते हैं। ये कोई साइंटिफिक मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में बहुत जल्द पॉसिबल होगा। 2023 में यूएस ने एआई कंट्रोल F-16 फाइटर जेट को टेस्ट किया, जिसमें एआई पायलट की एफिशिएंसी रियल पायलट से कहीं गुना ज्यादा थी, जो ये प्रूव करता है कि एआई बहुत जल्द पायलट्स को भी रिप्लेस कर सकता है। चलिए समझते हैं कैसे एआई आर्म्स रेस दुनिया में अभी चल रही है। दुनिया ने पहले कोल्ड वॉर देखी, अब कोल्ड वॉर देखेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, वो आज एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेवेन। प्रोजेक्ट मेवेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अमेरिका का टॉप सीक्रेट एआई प्रोग्राम है, जो ड्रोन्स के कैमरा फुटेज में एनिमी को डिटेक्ट करता है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। मतलब कि बैटलफील्ड सिविलियन सिटीज एंड बैटलफील्ड वेपन्स में डिफरेंस पता चलता है, जिससे सिविलियंस की कम कैजुअलिटीज हो, और ये सब कुछ एक एल्गोरिदम डिसाइड करता है। 2017 में गूगल ने इस प्रोजेक्ट के लिए पेंटागन के साथ काम किया था, पर बाद में गूगल के इंजीनियर्स ने बोला, हम एआई से लोगों की मदद करना चाहते हैं, ना कि लोगों को मारना। तब से प्रोजेक्ट मेवन एक कंट्रोवर्सी बन गई है और ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट बन गया है। हमारा नेबर कंट्री चाइना भी एआई वॉरफेयर में कहीं आगे है। चाइना ने कहीं एआई वॉरफेयर प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे कि एआई ड्रिवन सर्विलेंस। चाइना के पास सबसे ज्यादा फेशियल आइडेंटिफिकेशन डेटा है। ये सर्विलेंस डेटा चाइनीज मिलिट्री को हेल्प करता है सोल्जर्स मूवमेंट और एनिमी एक्टिविटी पे ट्रैक करने का। दूसरा उनका प्रोग्राम है एआई ड्रोन्स, जो कि है लॉयल विंगमैन प्रोग्राम। विंग लोंग और CS सीरीज ड्रोन्स अब सेमी ऑटोनोमस हैं, मतलब विदाउट पायलट इनपुट के ये टारगेट चूज कर सकते हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एआई साइबर कमांड, चाइनीज आर्मी का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स में एआई यूज होता है साइबर वॉरफेयर में, जैसे कि एनिमी कंट्रीज के ऑटोमेटिक वेपन्स को हैक करना, एनिमी कंट्रीज के अगेंस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना, जो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर हम सब ने देखा था। चाइना ने वर्चुअल बैटलफील्ड्स बना रखे हैं जहां चाइनीज इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री एआई एल्गोरिदम स्टिमुलेट करते हैं, जहां टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड रशिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। रशिया का मेन एआई प्रोग्राम है कॉम्बैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। रशिया टेस्ट कर रहा है एआई टैंक्स यूरान 9। ये एक एआई कंट्रोल रोबोटिक टैंक है जो सीरिया वॉर में यूज हुआ था। इस टैंक में टारगेट डिटेक्शन और फायरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है। ये कामिकाजे ड्रोन्स है जो फेस आइडेंटिफिकेशन से टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं और ब्लास्ट करते हैं विदाउट वेटिंग फॉर ह्यूमन कंफर्मेशन। पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन, ये एक एआई पावर न्यूक्लियर टर्पीडो है जिसका मिशन है एनिमी कोस्टल सिटीज को वाइप आउट करना ऑटोमेटिकली। एआई इन कमांड सिस्टम, रशिया अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम में एआई डिसीजन असिस्ट इंटीग्रेट कर रहा है, ताकि अगर कम्युनिकेशन कट हो जाए तो सिस्टम खुद रिएक्ट करके और डिसीजन ले। बट इन सब में हमें ये ख्याल आता है कि हमारा प्यारा भारत इस एआई रेस में कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया कुछ हद तक ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, जिसमें इंडिया ने लॉन्च किया है एआई इन डिफेंस रोड मैप, जिसमें डीआरडीओ एंड बीईएल मिलके ऑटोनोमस सर्वेलेंस सिस्टम बना रहे हैं। इसरो भी एआई का यूज कर रहा है सैटेलाइट इमेज एनालिसिस में और बॉर्डर मॉनिटरिंग में। एआई बॉर्डर सर्वेलेंस, इंडियन आर्मी यूज कर रही है एआई बेस्ड सेंसर्स एंड इमेज एनालिटिक्स फॉर बॉर्डर इंट्रूजन डिटेक्शन। डीआरडीओ बना रहा है एआई स्वॉर्म ड्रोन जो एक साथ अलग अलग लोकेशन पे अटैक कर सकते हैं बिना ह्यूमन हेल्प के। नेवल एआई, नेवी के लिए एआई प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम बना रहा है, जिससे मशीनरी फेलियर पहले ही डिटेक्ट हो जाएंगे, जिससे फ्यूचर में एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। पर ऑनेस्टली बताऊं तो हम इस रेस में काफी पीछे हैं यूएस, चाइना और रशिया के मुकाबले। इंडिया का रिसर्च डेवलपमेंट में बजट चाइना और अमेरिका से काफी कम है, लेकिन अगर इंडिया अपने वेल्थ और ब्रेन पावर का सही यूज करता है तो हम एआई वर्ल्ड वॉर में
सिर्फ प्लेयर नहीं, गेम चेंजर भी बन सकते हैं। हर नेशन एआई की हेल्प से अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, बट अगर एआई ये ही इंसान को रिप्लेस कर दिया तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 तब नहीं होगी जब एआई लड़ेगा, बल्कि तब होगी जब एआई डिसाइड करेगा कि इंसान लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। तो भाई सिर्फ प्रे करते हैं कि एआई हमें सिर्फ यूट्यूब पे ही वायरल करे, ना कि रियल लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें। हम मिलते हैं और किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।